सो गुड इवनिंग गाइज। हम लोग आप लोग का जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका चैप्टर 9 कर रहे थे, दैट इज़ मैडम रेज द बस। उसका ऑलमोस्ट वी आर कम्प्लीटेड। सो हम लोगों ने वहाँ तक पढ़ा जहाँ तक वो वल्ली जो है छोटी बच्ची, वो अपनी माँ से छुप के एकदम प्लान करके वो शहर चली गई है बस में, और वहाँ से रिटर्न जर्नी उसका शुरू होने वाला है। वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा, दैट इज़ पार्ट 3 तक पढ़ा। ठीक है, तो हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि वो कंडक्टर से बातें कर रही थी, तो कंडक्टर ने उससे पूछा, वोंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू? द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गिव द गर्ल हर टिकट। तो जब कंडक्टर ने उसको रिटर्न टिकट दिया वो 30 पैसे का, तब कंडक्टर ने वली से पूछा कि तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं ढूंढ रही होगी? तो कंडक्टर ने कहा कि कोई भी मुझे वली ने कहा कि कोई भी मुझे नहीं ढूंढ रहा होगा। नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी। तो कोई भी मुझे नहीं ढूंढ रहा होगा। तो बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइड। तो बस ने रिटर्न जर्नी शुरू किया। ठीक है, और वही रास्ते पे जो साइड्स वो देख के गई थी, जो सीनरीज वो देख के गई थी, वो फिर से वो देख रही थी रास्ते में। ठीक है, वल्ली wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement। तो वल्ली जो है वो थोड़ा भी बोर्ड नहीं हुई थी, थोड़ा भी उसको कोई बोरिंग नहीं लगा था। ठीक है, जाते वक्त वो जिस एक्साइटमेंट से सब कुछ देख के जा रही थी आसपास, उसी एक्साइटमेंट में वो आते वक्त भी सब चीज़ उसी एक्साइटमेंट में वो देख के आ रही थी। ठीक है, उसी एक्साइटमेंट में वो देख के सब कुछ आ रही थी। तो द सेम एक्साइटमेंट शी फेल्ट द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार जाते वक्त वो जिस एक्साइटमेंट के साथ, जिस एंथुजियाज्म के साथ, जिस मज़े के साथ वो सब देख के जा रही थी, वही पहाड़, खेत, खाई, नदी, सब कुछ। ठीक है, वही छोटा छोटा जो मोहल्ला, वो सब कुछ वो आते वक्त वो उसी एक्साइटमेंट के साथ देख रही थी। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि उसका पूरा मूड चेंज हो गया। क्या हुआ देखो। But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast moving vehicle। तो जैसे वो चारों तरफ देख रही थी, अचानक उसने रास्ते में देखा कि वो जो गाय, वो यंग सा गाय जो बस के सामने घूम रहा था, जितना भी बस हॉर्न बजा रहा था वो और भी बस के साथ ही दौड़ रहा था, और जिसको देख के वल्ली को बहुत खुशी हुई थी। वो खुशी से मतलब ताली मारने लगे थे और हंसते हंसते उसके आँख में पानी आ गया था। वही यंग काव, वही जो एकदम जो यंग सा जो गाय था, वो रास्ते के पास मरा पड़ा है, जहाँ पे शायद किसी बहुत तेज़ आ रही गाड़ी ने उसको एक्सीडेंट कर दिया और उसको मार दिया था। तो उसने कंडक्टर को पूछ लिया उसके बारे में। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor। तो उसने कंडक्टर से पूछ लिया कि ये तो वही गाय है ना जो टाउन जाते वक्त जो हमारी गाड़ी के सामने आ गया था। द कंडक्टर नोटेड एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस। तो कंडक्टर ने सर हिला के बोला हाँ, और जैसे ही उसको पता चला कि वही गाय है, वो अचानक से बिल्कुल उदास हो गई। अचानक से उसका जितना एक्साइटमेंट था, जितना मज़ा था, सब जैसे खो गया। अचानक से वो सैड हो गई। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost his charm and his life and looked so horrible। तो वो सोचने लगी कि कुछ मिनटों पहले, कुछ मोमेंट्स पहले जो एनिमल था, जो इतना प्यारा सा दिख रहा था, ठीक है, कितना सुंदर था, ठीक है, जो कुछ समय पहले यहाँ पे दौड़ रहा था बस के सामने, कितना सुंदर था, कितना प्यारा था, अब कुछ समय बाद वही एनिमल एकदम अपना सारा चार्म, अपना सारा ब्यूटी खो के, यहाँ तक अपना जान खो के वो वहाँ पे पड़ा है, और देखने में कितना ही भयानक लग रहा है। सो फ्राइटन एज ही ले देयर। ठीक है, हॉरिबल, उसको देखने में बहुत ही हॉरिबल लग रहा है, भयानक लग रहा है, डर लग रहा है उसको देखने में। क्यों? क्योंकि उसका पैर ऐसे हवा में ऊपर उठा हुआ है, मतलब ये उल्टा होकर पड़ा है, तो उसका पैर ऐसे हवा में ऊपर उठे हुए हैं। ठीक है, एंड अ फिक्स्ड स्टेयर इन हिज लाइफलेस है, और उसकी आंखें खुली है, और आंखों में जैसे मतलब जैसे तुम्हारा पंछी या फिर कुछ पशु मरते तो उनका आंखें खुली रहती है, देखने में लगता है ना वो किसी को देख रहे हैं। तो फिक्स्ड जो एक गेज होता है, फिक्स जो एक आंखों में जो एक मतलब जिसको बोलते हैं आंखों की देखनी जिसको बोलते हैं, ठीक है, वैसा है। एंड ब्लड ऑल ओवर इट। तो वो जो तुम्हारा काव था वो रास्ते पे पड़ा था, उसका पैर ऊपर की तरफ, उसकी आंखें ऐसे खुली थी जैसे कि वो किसी को देख रहा है, और उसके चारों तरफ ब्लड ही ब्लड थे। तो ऐसे वो मरा पड़ा था रास्ते पे। The bus moved on. The memory of the dead cow haunted her, dampening her enthusiasm. She no longer wanted to look out the window। तो बस तो ऑब्वियसली खड़ा नहीं होने वाला था, बस उसके पास से चला गया। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला, अचानक से उसका जितना भी एक्साइटमेंट था, जितना भी इंटरेस्ट था, जितना भी उसका मज़ा था, सब जैसे उस मतलब काव का जो डेथ का बारे में उसने देखा और सुना, उसने जैसे उसके सैडनेस ने शायद सबके ऊपर ओवरकम कर लिया, पूरा वो उदास हो गई। ठीक है, और वो मरे हुए काव का वो पिक्चर, मतलब वो चेहरा और वो पूरा सीनरी उसको हॉन्ट करने लगा, उसको डराने लगा। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो। और वो
फिर से विंडो की तरफ बाहर नहीं देखना चाहती थी। बार बार वो उसके दिमाग में वही पिक्चर आ रहा था, वो डर रही थी उससे, ठीक है। She sat thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40, ठीक है। तो वो बस पे बैठी रही, ठीक है। वो अपने सीट पे एकदम जैसे किसी ने उसके सीट के नीचे जैसे गम लगा दी और एकदम ग्लूड, एकदम मतलब पहले जाते वक्त जितना वो एकदम चंचल सी थी ना, जैसे वो बस पे सीट पे खड़ी होकर देख रही थी, सबको बोल रही थी कि मुझे वो मत करो, ये मत करो, इरिटेट हो रही थी, मज़ा ले रही थी, हंस रही थी, बट अचानक से सब जैसे ख़त्म हो गया। तो जब तक बस उसके मतलब गांव तक नहीं पहुंच गया, उसने और कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं किया, वो बस शांत से वो अपनी सीट पे बैठी रही। और बस जो कि 2:45 में पहुंचने वाला था, ठीक है, उसने तो वैसा ही हिसाब किया था ना, राइट, कि 1 से 1:45, 1 से 1:45 तक शहर पहुंच जाएगा, वहाँ से 2 से शुरू होकर 2:45 को आगे पहुंच जाएगा। तो वो उस टाइम में आ जाएगी जब तक उसकी माँ सो रही होगी। लेकिन जब वो विलेज पहुंची तो इट्स ऑलमोस्ट 3:40, मतलब 2 घंटा हो चुका था उसके जाने का, 3 घंटा हो चुका था उसके जाने का, और वो देर हो चुकी थी उसको आने में विलेज में, ठीक है। She stood up and stretched herself. Then he turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." तो वो विलेज में जैसे उसका गाड़ी पहुंचा तो वो सीट से खड़ी हुई, थोड़ा अंगड़ाई लिया, स्ट्रेच मतलब अंगड़ाई लिया, ठीक है, और वो कंडक्टर की तरफ गई और बोला कि मतलब वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन, कि मैं मतलब आपसे एक और बार मिलने की आशा रखती हूँ। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग। तो वो कंडक्टर जो भी है वो उसने भी बोला ठीक है मैडम, ठीक है, मैं भी आपसे मिलने की आशा रखता हूँ। एंड वेन एवर यू फील लाइक ए बस राइड कम एंड जॉइन अस एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर। और बोला कि जब भी आपको लगे कि आपको बस में राइड करना है, बस से कहीं पे जाना है, जस्ट आ जाइए हमारे पास, हमें ज्वाइन कीजिए, बस अपना भाड़ा लाना मत भूलिएगा, ठीक है। बस यही कह के शी लव्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस। तो उसने थोड़ा हंसा, वो थोड़ा हंसी और वो दौड़ के बस से निकल गई, मतलब जंप करके वो कूद के बस से बाहर निकल गई, उतर गई, एग्जैक्टली निकल गई मतलब उतर गई। Then away she went running straight for home, और वहाँ से वो दौड़ के एकदम अपने घर की तरफ चली गई। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of the Wally's aunts that one from the south street. तो जब वो घर में पहुँच के उसने देखा कि उसकी माँ उसके किसी आंट से, किसी मौसी से या पड़ोस वाली किसी आंटी से बात करी, जो कि गांव के साउथ स्ट्रीट में रहते, मतलब तुम्हारा दक्षिण, मतलब गांव का जो साउथ में जो गली है उस गली में रहती है, तो उधर से वो आई है। दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स, नेवर क्लोजिंग हर माउथ वन शी स्टार्टेड टॉकिंग। तो उसको देख के वली को याद आया कि ये जो आंट है वो बहुत ही बातें करती है, चैटर बॉक्स है, बहुत ज़्यादा बातें करती है, और जब भी वो बातें करना शुरू करती है वो एक भी बार अपना मुँह बंद नहीं रखती, मतलब बंद नहीं करती, वो बातें करती ही जाती है। एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट व्हेन वली केम इन, शी स्पोक वेरी कैजुअली। तो जब वली घर में घुसी तो उसके आंट ने उससे पूछा कि तो तुम कहाँ थी। शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई। तो उसने मतलब जैसे होता है ना बच्चे से पूछना कि तुम कहाँ थे, तो एकदम कैजुअली उसने पूछा, उसने उसका रिप्लाई पाने का भी कोई वेट नहीं किया, वो फिर से उसकी माँ से बातें करने लगी, ठीक है। सो वली जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन। तो वली ने जस्ट उसको देख के एक स्माइल किया, ठीक है, और वो जो आंट है और माँ फिर से बातें करने लगी। Yes, you are right, her mother says. So many things in our midst and in the world outside. How can we possibly know about everything? And even when we do know about everything, we often can't understand it completely, can we? तो वली जैसे जा रही थी उधर से, तो उसने अपनी माँ का और उसके आंटी का कन्वर्सेशन सुना, ठीक है। तो उसकी माँ बोल रही कि हाँ तुम सच कह रही हो कि मतलब दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इस गांव के बाहर, मेरे घर के बाहर इतने सारी चीज़ें, ठीक है, हम कितने कौन कौन सी चीज़ें सीख पाएंगे, कौन कौन सी चीज़ें जान पाएंगे, और अगर हम जान भी पाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं तो वो पूरी तरह से कैसे जान पाएगी, तो पॉसिबल नहीं है ना। तो कुछ दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ऐसे बातें कर रहे थे, तो वो बल्ली को बहुत अच्छा लगा। तो बल्ली ने मनी मन में कहा ओ यस बेटेड बल्ली। तो मनी मन में बोलते बोलते उसने थोड़ा जोर ही बोल दिया कि ओ यस, अरे हाँ, बल्ली ने ऐसा कहा। व्हाट आस्क्ड हर मदर व्हाट्स दैट यू से। तो उसकी माँ ने सुन लिया, उसने बोला क्या, तुमने क्या कहा। ओ सेड वली, आई वाज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। तो वली ने कहा नहीं कुछ नहीं, आप जैसे बोल रहे थे कि ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे समझ के बाहर है, जो हमारे मतलब एरिया के बाहर है, जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते, वही सुन के मैं आपके बातों का एग्री कर रही थी, वही सुन के मैं आपके बातों के साथ हामी भर रही थी, और कुछ नहीं। जस्ट ए चिट ऑफ गर्ल शी said her aunt, and yet
हाउ शी pokes her nose in our conversation just as though she were a grown lady। तो उसके मतलब आंटी ने उठ के बोला, देखो कितनी छोटी है, मतलब बिच्छू सी एक लड़की है, और देखो हमारे बातों में आके नाक गला रही है जैसे कि बहुत बड़ी कोई महिला हो, बहुत बड़ी कोई लेडी हो। Wally smiled to herself. She did not want them to understand her smile, but then there wasn't much of chance of that, was there? तो वल्ली ने मतलब मनी मन में सोचा, अरे तुम तो मुझे बोल रही हो कि मैं बड़ी नहीं हो, जानोगी तो क्या होगा कि मैं अकेली अकेली चली गई, अकेली अकेली शहर घूम के आ गई बस में, तुम्हें क्या पता, तुम कभी गई हो क्या। वो दिल ही दिल में ऐसा छोड़ दी, जो स्माइल कर रही थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ और उसकी आंटी पकड़ ले कि वो स्माइल कर रही है, ठीक है। तो वो वहाँ से चली गई, और दिल्ली मिल में सोचे अगर वो उसको देख भी लेते स्माइल करते तो क्या चांस था कि वो पकड़ लेते कि वो शहर गई थी, क्योंकि उन लोगों को तो कुछ पता नहीं था, ठीक है। तो यही था स्टोरी, ठीक है। बेसिकली ये स्टोरी तुम्हारा तमिल में लिखा गया है, तमिल में लिखा है सुंदरम ने, और उसको सॉरी तमिल में लिखा था, तमिल में लिखा है तुम्हारा जो उसका राइटर है वो उन्होंने लिखा है, जस्ट ए सेकेंड, वली कन्नन ने लिखा है तमिल में, और उसको ट्रांसलेट किया है आर के सुंदरम ने, और ये जो पिक्चर्स इसके साथ जोड़ दिया गया है वो क्या है, आर के लक्ष्मण ने, ठीक है। जो आर के लक्ष्मण आई मीन कॉमन मैन, मतलब वो बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट थे, उनका सबसे फेमस कार्टून था कॉमन मैन, ठीक है, जो बहुत फेमस हुआ, ठीक है। वैसे ही इसका भी इलास्ट्रेशन मतलब ये कार्टून्स उन्होंने ही किया था, ठीक है। तो यही स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होता है। ये ज़्यादा टफ नहीं है, जैसे मैं बोल रहा था कि बहुत ही एक सिंपल से जो लड़की है, एक इनोसेंट सी लड़की है, उसके दिल की बात, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो उसकी माँ और आंटी जो बातें कर रही थी वो कितना फिलोसॉफिकल एक बात था, राइट, लेकिन उसने किसी भी तरह अपना एक्सपीरियंस को उसके साथ जोड़ दिया, तो उसके लिए वर्ल्ड उतना ही था, उतना ही छोटा था, उतना ही बहुत कुछ हो रहा था, ठीक है। लेकिन उसी में उसका वर्ल्ड था। मतलब बच्चों के लिए छोटा छोटा चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत उसके लिए बहुत प्रेशियस होता है, राइट। वही बात इस स्टोरी में आ रहा है, ठीक है। तो इतना तक ही था ये स्टोरी, ठीक है। कुछ समझ में ना आए, कुछ कन्फ्यूजन ना हो, जो तुम लोग को होता नहीं है वो दूसरी बात है, प्लीज़ ग्रुप में मुझसे पूछो, ठीक है।